Friends, good morning and welcome to my channel A to Z classes by गौरव सर। हम लोग थे रीजनिंग स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, सिलेबस डिस्कस किए थे और उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद हमने शुरू किया था कैलेंडर। क्या कैलेंडर का एक कंसेप्ट बस डिस्कस किए थे, आइडेंटिफाइंग द लीप ईयर। आगे और चलेंगे तो बस बताया था जैसे लास्ट डे कि कैलेंडर का काम ईयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। और बताया था ईयर दो टाइप का, व्हाट, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में सबको पता है कितने दिन होता है, 365 डेज। लीप ईयर 366 डेज। अच्छा, एक दिन ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 29 फेब। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी के कारण एक दिन ज़्यादा हो जाता है। मीन्स यदि जो लोग 29 फरवरी को गलती से धरती का बोझ बने होंगे उनको क्या होगा, 4 साल पे बर्थडे मनाएंगे। अब बताया था कभी कभी तो 8 साल भी हो जाएगा। लास्ट डे हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स इज 8 ईयर्स, ना कि 4 ईयर्स। तो जो लोग नए हैं वो जाकर के पिछले क्या करें, सब पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग वाली चैप्टर्स आप देख लें। ठीक है, तो आज और ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे चलने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर। सोचेंगे लोग, हाउ मेनी डेज आर देयर, दिन कितने होते हैं, हर कोई सोचेंगे। आपके पास ऑप्शंस है, ए मान लो 30, ए ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शन बी है 365, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है और क्या क्या लगा सकते हो, हाँ 28, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने दिन होते हैं। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, हाउ मेनी डेज आर देयर। अब तो कन्फ्यूजन हो गया, शहीद होना तय है। सर एक महीना यदि लोगे तो 330 दिन, फरवरी लोगे तो 28 डेज, ईयर ले लोगे तो 365 डेज, वीक ले लोगे तो 7 डेज। अब क्या बताएं आंसर? सबका मन कर रहा होगा कि ऑल ऑफ दीज हो जाए, यही गलती होती है। हाउ मेनी डेज आर देयर क्या बताओगे, 7। अच्छा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसके अलावा कोई दिन है क्या इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में? नहीं है, इतना ही दिन होता है आपके इतिहास में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या हो जाएगा, कितने दिन होते हैं तो बताओगे कि सर 7 दिन होते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसकी यूज है। और देखना, मान लो आप संडे से चले तो क्या हो जाएगा, 7 दिन मीन्स 8वां दिन क्या मिल जाएगा आपको, मंडे मिल जाएगा। क्यों, सॉरी संडे, हाँ मंडे 7वां दिन संडे मिल जाएगा, हाँ 8वां दिन मंडे। जैसे आप चलो इस तरह से चलो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा देखो, संडे मान लो इसका हम फर्स्ट डे ले तो 1 2 3 4 5 6, 7वां दिन फिर संडे, 8वां दिन मंडे। क्यों? तभी तो बताता हूं कि ये बताना क्या हमारा प्रोसेस क्या है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7, हर एक 7 डेज बाद चीज़ें रिपीट होगी। मीन्स आज यदि, आज तारीख कितना है, 4 मार्च है शायद कि 5 है, जो भी रहे, मान लो आज, अच्छा 6 मार्च हो गया, देखो दिन भी पता नहीं चल रहा है। मान लो 6 मार्च है, आज दिन कौन सा है, मंडे, तो 13 मार्च को फिर से क्या हो जाएगा, मंडे। हर एक 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद सेम डे आ जाएगा, चीज़ें रिपीट होगी। ठीक है क्या? और 8 दिन बाद यदि पूछो तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। कहने का अर्थ है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई हमारे यूनिवर्स में 7 ही दिन है, 8वां दिन मतलब चीज़ें रिपीट होगी। और 8वां दिन कहने का अर्थ क्या हुआ, यहीं से एक कंसेप्ट बताऊंगा कि 8 डेज। मैं बताया कि आज यदि मान लो मंडे है तो 8 दिन बाद फिर ट्यूसडे आ जाएगा। तो 8 दिन हम बेटा नहीं बताना चाह रहे, 8/7 से आप डिवाइड करो। रिमाइंडर कितना, 1 रिमाइंडर। जिससे रिमाइंडर में कन्फ्यूजन है ऐसे सोचते हैं। मान लो 7 से हमने
कोई दूसरा डाटा ले लो, 11 को डिवाइड किया, 11 को डिवाइड किया। जैसे कोई आपसे पूछे कि आज से 11 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो हम अब 11 नहीं लिखने लगेंगे, हम क्या लिखेंगे कि सर 7, 8, 9, 10, 11 दिन हो जाएगा थर्सडे। क्यों ऐसा किए सुनते हैं। तो क्यों ऐसा किए, तो देखो 7 से डिवाइड करना, 1 टाइम 7, रिमाइंडर क्या बचा 4, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर कौन होता है, ए वाले चीज होता है जो बचता है, शेष, हिंदी मीडियम वाले शेष, ये होता है क्वेश्चन, मीन्स जो हम यहाँ चेक करेंगे रिमाइंडर। तो मान लो कोई पूछा जाए कि आज से 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें पता है 7 दिन बाद तो चीज़ें रिपीट होती है, 8, 9, 10, 11, हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। तो आज से 11 दिन बाद क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। जैसे एक फेमस सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लो फिर बताते। एक क्वेश्चन है आपके पास, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ टुडे इज मंडे, आज ही का पूछ रहा हूँ, टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे, what will be the day after 61 days, after 61 days, 64 दिन के बाद दिन कौन सा होगा। what will be the day after 61 days, 64 दिन के बाद दिन कौन सा होगा। देखें आप बनाए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप बनाएं कौन सा दिन होगा बताएं। देखो ध्यान से, इसे कैसे निकालें। अच्छा, आज मंडे से यदि 61 दिन लिखने लगोगे तो आज लिखना शुरू किए आ जाएगा अगले साल, ऐसे बनाएंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो 61 को 7 से हम करेंगे डिवाइड। तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 तो यहाँ कर दे रहा हूँ, 61 यदि हम लिखेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ लो, मीन्स टेबल पढ़ लो, 7 8 जा 56, यहाँ पे क्या बचा 5 रिमाइंडर। मैं बोला 61 मतलब सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि आज यदि मंडे है तो मंडे में कर लो 5 ऐड, मीन्स क्या हो जाएगा, मंडे यदि यहाँ हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, योर आंसर विल बी सैटरडे, योर आंसर विल बी सैटरडे। समझ गए। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। आपसे क्या पूछ देगा कि 61 दिन बाद कौन सा दिन आ गया, तो हम 7 से कर लिया डिवाइड और निकाल लिया। करवाएंगे 1-2 क्वेश्चन इस पे, और घबराओ नहीं, या कर ही लो। मान लो आपसे कोई पूछ ले, जैसे कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द डे इफ टुडे इज मंडे, सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 500 वीक्स एंड 31 डेज। अब देखो कितनी परेशानी होगी सर, बहुत परेशानी में डाल दिए। क्या कि यदि आज सोमवार है तो 500 सप्ताह और क्या, और 31 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। कैसे सोचें, एक बार वीडियो पॉज करके सब लोग सोचो, कैसे सोचोगे। अब 500 वीक सोचो, 500 मतलब क्या, एक दिन में 7 दिन, एक वीक में 7 डेज, तो 3500 दिन और 31 दिन, 3531 दिन। मैक्सिमम लोग क्या करोगे, दिमाग में क्या आ रहा होगा, तो सर मैक्सिमम लोग तो ये करेंगे इसको डेज में बदलें। तो 500 वीक मतलब 500 इंटू 7 डेज मीन्स 3500 दिन, और प्लस 31 डेज मीन्स 3531 दिन। अब आप जो मेथड बताए वो 7 से इसे हम करेंगे डिवाइड, 3531 क्या करेंगे 5 टाइम्स, तो हो जाएगा क्या 35, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से आया 3, बाकी बचा 0, फिर आया 1 टाइम, 4 टाइम्स 28, 3 डेज मीन्स 3 रिमाइंडर बचा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंडे प्लस 3 डेज मीन्स क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हमारा आंसर सर आ जाएगा थर्सडे। अब देखो कितना लंबा काम हुआ, कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समय बर्बाद करना हो गया। अच्छा ये चीज़ बताओ, मैं बताऊं कि एक वीक बाद चीज़ें रिपीट होती है, तो वीक चाहे 500 आ जाए, आज यदि मंडे आपसे पूछूं 1000 वीक बाद कितना दिन, मंडे ही तो होगा। एक वीक बाद आज कंप्लीट कितना दिन होगा, आज से मंडे, 2 वीक बाद फिर से मंडे, 3 वीक बाद फिर से मंडे, ऐसे आप लाखों वीक बाद यदि हमसे पूछोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आज ही वाला दिन मंडे। तो 500 वीक, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसे कर लो खत्म, यहीं पे खत्म। मीन्स आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 31 डेज। वीक तो कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जाम में। अब 31 डेज का आप निकाल लो, तो ये सब इतना बड़ा डाटा, काम खत्म। और 31 डेज का जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होगा, 7 का पहाड़ा पढ़ लोगे
लोगे 7 चौका 28, रिमाइंडर बच जाएगा 3। इंग्लिश मीडियम वाले 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 मीन्स मंडे प्लस 3 क्या बता दोगे, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, मीन्स आज से 500 सप्ताह और 31 दिन बाद क्या कर लोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे होगा। ये आप कन्फर्म होकर के जाओ। एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है, मजाक मजाक में एक एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, तो इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना है, ये कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके। अब आते हैं दूसरा इतना माहौल मैं बना रहा था, मेन जो मेरा कंसेप्ट डिस्कस करना था उसके लिए ये बना रहा था माहौल। अच्छा अब चीज़ें देखते हैं, ये सब करो डिलीट। 2 चीज़ आज देख लिए, दिन कितने होते हैं 7, कैसे निकालेंगे, आज से कितना दिन बाद दिन निकालना है। अब सर ऑड डेज यहीं पे आता है, मीन्स ऑड डेज होता क्या है, तो ऑड डेज वही होता है जो अभी हम लोग मजाक मजाक में पढ़ लिए, मीन्स 29 डेज में ऑड डेज कितने निकलेगा, तो 1। अब ये सर क्या आप बता रहे हो, तो सेम चीज, ऑड डेज मतलब सप्ताह के अलावा जो बोलते हो ना फूट निकल जाए, जो ऑड बच जाए। जैसे 7 से डिवाइड करोगे 29 तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बच गया 1, इसे बोलेंगे ऑड डेज। अब इसी तरह 365 पूरे ईयर में यदि हम आपसे पूछूं ऑड डेज क्या होगा तो क्या बताओगे, तो इसमें यदि हम ऑड डेज पूछें तो ऑड डे ध्यान से देखना, क्या करें तो सेम 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि डेज 7 ही होता है, 7 दिन बाद चीज़ें रिपीट होती है, तो हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 365 से हम को डिवाइड किया 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 35, 1 5, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 14, 1 क्या बचा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मतलब क्या होगा ऑड डे। यदि कोई नॉर्मल ईयर में पूछा जाए तो 1, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में, हाउ मनी ऑड डेज आर देयर इन द नॉर्मल ईयर, या नॉर्मल ईयर ना बोल करके बोल देगा हाउ मनी डेज आर देयर इन 2023। तो अब पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे होता क्या है ऑड डे, तो ऑड डे मतलब 7 से डिवाइड, और 2023 देखेंगे नॉर्मल ईयर है 7 से मीन्स 4 से डिवाइड किया तो कटेगा नहीं, तो उसे क्या बोल देंगे यहाँ पे ऑड डे होगा 1। लीप ईयर में चले 366, 7 से आप भाग दो किसको 366 को, 5 जा 35, 1 जा 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर क्या बचा 2। मीन्स इसमें जब रिमाइंडर देखोगे या ऑड डे इसी को बोलोगे तो लीप ईयर में ऑड डेज क्या बच जाएगा 2। सर ये सब कर क्यों रहे हो आप, मजाक बना करके रखे हो, कर रहे हैं टाइम पास करने का ठेका नहीं ले रखे हैं। यहाँ से मैं डिराइव करूँगा कंसेप्ट, जैसे ये सब अभी रेज करें ऊपर बिल्कुल कर सकते, इतनी तो लिबर्टी है। अब ध्यान से देखो, इससे हम कंसेप्ट डिराइव करना क्या चाहते हैं कि ध्यान से सुनो। पहला कंसेप्ट नॉर्मल ईयर का ऑड डे, जैसे मान लो 1 जनवरी 2000 मान लो 2022 मान लो संडे था, हमें नहीं पता कौन सा दिन था, जो आप लोग पार्टी वार्टी किए होगा वो जाने, हम पार्टी वार्टी करने वाले आदमी नहीं है। मान लिया संडे था, यदि आप कोई पूछ दे कि सर 1 जनवरी 2023 कौन सा डेट होगा, तो क्या बताओगे, बताओगे मंडे। सर ये कैसे, इसीलिए तो बताया कि एक दिन से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 364 दिन तक तो चीजें नॉर्मल ही रहेगी, एक दिन से क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा, तो संडे प्लस 1 क्या निकाल दोगे मंडे, यही काम होता है। अब ये सर क्यों हुआ, क्योंकि देखो 2022 आ गया नॉर्मल डे, या 2023 भी आ गया नॉर्मल डे। अब मैं बताऊंगा कि सर आगे करे तो क्या करे, तो जैसे आपसे यदि कोई पूछे लीप डे ईयर में कि मान लो यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि 1 जनवरी 2020 मान लिया, यदि ये था संडे ही मान ले, संडे 1 जनवरी 2020 यदि संडे था तो 1 जनवरी 2021 क्या होगा, तो यहाँ पे देख ले 2020 बेटा क्या मिला, 2020 हमें मिल गया, क्या हमें मिल गया लीप ईयर, बता चुका हूँ 4 से डिवाइड करो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये मंडे ना होकर के हमारा आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया आंसर, इसलिए बताया कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ दे, कोई भी डे पूछ दे, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन लिखें उसके बाद हमें आंसर दें, उसको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या है लिखो, इफ
1 जनवरी 2007 वाज मंडे। क्वेश्चन है इफ 1 जनवरी 1 जनवरी 2007 वाज मंडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2008 क्या होगा? 1 जनवरी 2008 क्या होगा? तो आसान सा हो गया। अभी बताया कि सर 2007 कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। मीन्स नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना? 1। तो सेम डे यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। अच्छा, ये तो आगे चलने के लिए हो गया। मान लो पीछे चलने बोल दूं, जैसे इसी क्वेश्चन में कि मान लो 1 जनवरी 2007 मंडे था, तो 1 जनवरी 2006 क्या रहा होगा? तो क्या बताओगे? पीछे चलने बोल रहा है तो एक दिन पहले चल लेंगे। मीन्स आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि मंडे -1 योर आंसर विल बी क्या? संडे। योर आंसर विल बी संडे। समझ लेते हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2007 यदि मंडे था तो 2000 हमें 8 एक दिन आगे का बात हो रहा है, बाद का सम कर लिया, हो गया ट्यूसडे। मान लो 2006 पूछे तो एक ईयर पहले का बात हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया? एक दिन घटा लिया, वो हो गया संडे। यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन कहाँ फंसता है? अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूजन लोगों को रख रहा होगा, सर 1 जनवरी से कोई खास प्यार है क्या? नहीं, जनवरी नहीं, कुछ भी दे सकता है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जनवरी से हमें खास प्यार है, या 1 जनवरी को हमारा बर्थडे है, या शादी वादी उसी दिन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है देखते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए इफ़, मान लो 12 अप्रैल 2019 या 2018 कर लो, 2018 वाज कुछ भी रख लो, सैटरडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 12 अप्रैल 2019। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डेट सेम ही दिख रहा है, अप्रैल एक ईयर का गैप है। 2018 क्या है? नॉर्मल ईयर है, हमें पता है। 4 से डिवाइड करने के बाद देखा नहीं कटा, नॉर्मल ईयर है, एक दिन से आगे बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? संडे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संडे। आंसर हो जाएगा संडे। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। गलती कहाँ होती है सो देखते हैं। ये भी इरेज कर रहा हूँ, लीप ईयर वाला। गलती हमारे भाई होती है यहाँ पे। क्या गलती आपका होगा? यदि आपसे पूछा जाए इफ 1 जनवरी 2020 या 1 फेब ही लिख लो ना, 1 फेब 2020 वाज, मान लो संडे ही करते हैं अभी। संडे व्हाट विल बी द डे एट 1 फेब 2021 1 फेब 2021। एक क्वेश्चन समझाना सही रहेगा? नहीं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मान लो आप कर लो 1 फेब 2019 वाज संडे, देन व्हाट विल बी द 1 फेब 2020। एक क्वेश्चन ये, एंड इसी का सेम क्वेश्चन इफ 1 फेब 1 फेब की जगह कर लो आप 1 मार्च 2019 वाज संडे व्हाट विल बी द डे एट 1 मार्च 2020। बहुत लोग गलती करते हैं और बड़े बड़े धुरंधर को हमने देखा है शहीद होते, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ देखो, बता क्या रहा हूँ। 1 फेब 2019 1 फेब 2020, सिंपल सा क्या है सर? नॉर्मल ईयर है, आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। यहाँ पे क्या करें सर? ये भी तो सेम ही चीज़ दिख रहा है। आंसर क्या होना चाहिए था? नॉर्मल डे में आप मंडे मार दोगे, लेकिन गलती कर रहे हो भाई, क्योंकि देखना। अच्छा, एक दिन बढ़ा क्यों था? मेन कल्प्रिट क्या था 2 और डेज का? ये 29 का फरवरी मेन कल्प्रिट है ना। अच्छा देखो, 1 मार्च 2019 से आप चल रहे हो, तो आने वाला क्या मिलेगा? अप्रैल का, किसका? 2019 का, मई जून जुलाई दिसंबर। अच्छा, इसका ध्यान से सुनते हैं। जब 2020 में मिलेगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। अच्छा, 2020 का
फरवरी कितने दिन का होगा, सब लोग सोचो। 29 डेज का, यहाँ पे और डेज 2 मिलेगा, क्यों? क्योंकि फरवरी के कारण, क्योंकि इसका मार्च देखना है ना, इसके पहले तो फरवरी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑड डेज 1 ना होकर के ऑड डेज क्या हो जाएगा 2। मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा मंडे, ना कि संडे। किसके कारण, ब्रैकेट में लगा लेना 29th, कौन 29th फेब किसका 2020 का, ना कि 2019 का। इसलिए समझाना चाह रहा था। दोनों एक साथ बॉक्स में बंद करेंगे और दोनों को एक साथ समझेंगे। क्या, दोनों को एक साथ समझेंगे। तो ये वाला हम जैसे ही देखे तो ये तो नॉर्मल सा दिन था, मंडे निकल गया। लेकिन देखो एक ही ईयर का आंसर सेम अलग अलग हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया, फरवरी। तो मेन हम देखेंगे कि फरवरी किसका आ रहा है, फरवरी किसका आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि 1 डे से आगे बढ़ाएं या 2 दिन से आगे बढ़ाएं। ये समझे, फिर मैं समझाता हूँ आगे। ये समझो, उसके बाद देखते हैं चीज़ें। ये समझो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पहले समझ लो, उसके बाद आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, इफ़ 1 जनवरी 2008, समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को, इसके बाद आगे आते हैं। एक कंसेप्ट अभी यहीं तक है, यहीं है, मतलब आगे बताएंगे, यहीं तक है नहीं, यहीं है। ध्यान से सुनते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ़ 1 जनवरी 2008 वाज ट्यूसडे। कौन सा, 1 जनवरी 2008 वाज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1 जनवरी 2009। एक क्वेश्चन तो ये है, लेकिन मेरे मन में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया जो आप लोग को करवा सकता है गलती। तो लिखें, एक 1 अप्रैल 2008 वाज, सेम डे दे देता हूँ ताकि गलती मत करो, ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1 अप्रैल 2009। दोनों गलती करवाने वाला क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन जिससे आप बोल सकते हो। तो करते हैं इसे, इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। क्या है, अच्छा ये बताओ, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009, बीच में बेटा फरवरी किसका आएगा? तो सर फरवरी आएगा 2008 का। फरवरी 2008 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। 4 से डिवाइड के कब, मीन्स ऑड डेज कितने? 2। आंसर कितना हो जाएगा? थर्सडे। ध्यान से सुनते हैं, क्यों? क्योंकि फरवरी आ रहा है किसका, देखो 2009 का फरवरी नहीं आ रहा है, फरवरी आ रहा है 2008 का जो है लीप ईयर। इसमें सम चलते हैं, उल्टा हो जाएगा। ध्यान से सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, अप्रैल से आप चले, 2008 का फरवरी यहां नहीं आ रहा है काम में, आ रहा है क्या? मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक 2008 का, और जनवरी किसका? 2009 का, फरवरी, मार्च किसका? 2009 का। ध्यान से सुनते हैं, और हमें पता है 2009 नॉर्मल ईयर कितने, एक ऑड डे, या बोल सकते हो फरवरी 28 दिन का एक ऑड डे। मीन्स इसी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वहां पे जो थर्सडे हुआ था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितने लोग को आज तक गलतियां करवा चुका है, आज तक कितने स्टूडेंट पढ़ाया हूँ, हर बैच में इसको 2-3 बार डिस्कस करना पड़ता है। मेन कल्प्रिट क्या है, मेन दिक्कत हमें कहाँ पे आता है? तो मेन कल्प्रिट सर हमारा फरवरी चेक करेंगे किसका है, बात यहाँ पे है। अब गलती नहीं होगी, अब इस कंसेप्ट पे गलती नहीं करना, कहीं नहीं मिलेगा, वादा करता हूँ इतनी बढ़िया से समझाने का। बड़े बड़े एकेडमी से पढ़े हुए बच्चों को जब ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता था तो समझाया हूँ आसानी से। एक आध क्वेश्चन और इस पर कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए। जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इफ 6 मार्च, लिखो 6 मार्च 2005 फॉल्स ऑन मंडे, मीन्स 6 मार्च 2005 was Monday, 6th मार्च 2005 मंडे था। What will be the day on? What will be the day on? What will be the day on 6th March 2004? 6th मार्च 2004। और देखो ऑप्शंस भी कैसे कैसे देता है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी दे दे रहा हूँ। क्या क्या ऑप्शंस है? तो आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। 2004, हाँ ऑप्शंस है संडे, सैटरडे, लिख लो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आपके पास ऑप्शंस है? सैटरडे, संडे, मंडे,
एंड डी ट्यूसडे। ऑप्शन भी ऐसा फंसाएगा ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक दिन में तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्या सोचते हैं बताएं? स्क्रीन को करो पॉज और इसे दो आंसर। बहुत लोग आज तक गलती कर चुके हैं। अच्छा देखो समस्या यहां आ रहा है, एक तो पहले पीछे चलना है, पीछे चलना है, ठीक है, तो पहले तो माइनस करेंगे। अच्छा क्या माइनस करें? मैक्सिमम यहां तक कि एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन भी गलत आंसर दिया है, मैं सुधरवाया हूं, नाम नहीं बताऊंगा क्यों। अच्छा देखो ध्यान से, मार्च से चले घट रहे हैं, तो घटते हुए मार्च से आप चल रहे हो घटते हुए, तो पहले तो 2005 से चलो। 2005 का कौन कौन सा मिलेगा? 2005 का फरवरी काम हो गया, 2005 का जनवरी, और घटते घटते 2004 में आ जाएंगे, दिसंबर नवंबर से लेकर के मार्च तक। अच्छा फरवरी को तो ढूंढते हैं, कॉलर पकड़ के निकालो। फरवरी किसका मिल गया? 2005 का। 2005 कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर, ना कि लीप ईयर। मीन्स एक ऑड डे है, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे। बहुत बड़ा प्रकाशन भी गलती कर चुका है, आंसर क्या बता दिया है? सैटरडे बता दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ना कि सैटरडे है। चौथा का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा संडे। बिल्कुल आसान करके कंसेप्ट बता रहा हूं, बता देखो हम उल्टा चल रहे हैं ना कि सीधा चल रहे हैं। या जिसको डाउट हो रहा है इसी कंसेप्ट को, क्वेश्चन को उल्टा पलट दो। जैसे 6 मार्च हम 2004 यदि मैं लिख दूं संडे, तो 6 मार्च 2005 क्या बताओगे? सीधी सी बात है भाई, 2004 का फरवरी तो खत्म है, लेना क्या फरवरी, इसमें हमको आएगा कौन सा? 2005 का, और वो होता है नॉर्मल ईयर। मीन्स एक दिन ऐड करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा? मंडे। मीन्स हम जो बताएं वो क्या है? ठीक है। तो बस जिससे उल्टा ना समझ में, सीधा लिख लेना एग्जाम में और ऐसे करना। ये है यहां तक। एक कंसेप्ट और है यहां तक, तो यहां तक ये करते हैं या ऐसा करते हैं, लेक्चर बड़ा हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन भी हम लोग मजाक मजाक में डिस्कस कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा छोटा क्वेश्चन, इसी में बहुत लोग की पसीना चल जाता है और इसी में गलती होता है। तो और क्वेश्चन भी यहीं से देगा, ये भी है जानबूझ के, उसको पता है कि वहाँ एग्जाम में लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो क्लास लंबी हो जाएगी। छोटा छोटा क्लास रखना मजबूरी होता है, तो यहीं तक आज रखते हैं। आप फिर से रिवीजन करें, कोई भी बुक मार्केट से लो, बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, एंड सेम रिक्वेस्ट हमारे लिए भी कुछ करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।